मैं करंगी का वो स्कूल का नंबर लिया, वहाँ मैंने फ़ोन किया, तो फिर भी मैं वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। तो कुछ दिन पहले सर से मैंने राब्ता किया तो सर एक कॉल पे ही मेरे पास आ गए। इनकी मेहरबानी है। मेरे स्कूल के बच्चे और ज़ाहिर है जो सर के पास हैं बच्चे, वो तो पहले ही ऑलरेडी खुशनसीबों में शामिल हो चुके हैं। हमारे दिलों में अल्लाह ही डालता है और अल्लाह उन्हीं के दिलों में डालता है जिनको वो चुन लेता है। मैं अल्लाह के काम में कहता हूँ उन लोगों को ना, जैसे डॉक्टर अमजद साकिब साहब या इरफान मलक साहब, अब्दुल सारिदी साहब, अंसार बरनी साहब, तो कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इनके सामने मैं बैठा इनकी कोई तारीफ करूं। नहीं, जो अल्लाह के चुनीदा बंदे होते हैं वो होते ही तारीफ के काबिल है। आप उनको अंग्रेज़ी भी ना सिखाएं, आप उनको कंप्यूटर भी ना सिखाएं, आप उनको गेम खेलना सिखाएं, ठीक है? जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे, वो पिट्टू गरम खेलते थे और चीज़ें खेलते हाँ थे, जी। उनको सीख जाते थे अपने दोस्तों से। जैसे एक आदमी 50,000 की जो नौकरी कर रहा है, मैंने अभी कसम खा के बोला कि वो आदमी 3 लाख रुपए की नौकरी कर सकता है आज, जो पाकिस्तान में बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के 50,000 की नौकरी कर रहा है। खुदा की कसम, वो 3 लाख रुपए की महीने की नौकरी ढूंढ के आज 2 से 3 महीने में पहुंच के शुरू हो सकता है 3 लाख रुपए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे जी। साथ फिर अख्तर साहब हैं। अख्तर साहब ने मेरे ऊपर कुछ जादू किया हुआ है जो मुझे इनकी याद बार बार आती रहती है और मेरी समझ से बाहर है। तो आप लोगों के पास अगर जादू को तोड़ो तो ज़रूर बताइएगा। जब तक मैं चाहूँगा कि अख्तर भाई, मेरा एक इनके जहन में मुझे लगता है कुछ सवाल है तो वो ये तो मुझसे कर लें। सर की मोहब्बत है जो सर ने याद भी किया। और अच्छा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी वो सर पहले मैं सर को ढूंढ रहा था, सर से मिलने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं करंगी का वो स्कूल का नंबर लिया, वहाँ मैंने फ़ोन किया, तो फिर भी मैं वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका। तो कुछ दिन पहले सर से मैंने राब्ता किया तो सर एक कॉल पे ही मेरे मेरे पास आ गए। इनकी मेहरबानी है। फिर सर से मिलने के बाद मुझे लगा कि अब जो 10 या 12 साल से मैं लगा हुआ हूँ, वो अब मेरी कोशिशें रंग लाने वाली हैं। पहले मैं अकेला लगा हुआ था और वो ज़ाहिर है जितनी हमारी हिम्मत है या जितने हमारे वसाइल हैं, तो वो यकीन तो मुझे तब भी था कि हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे, लेकिन अब ज़रा इंशाल्लाह तेज़ी आ जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि अगला जो ये 2024 है, इसमें हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। हमसे मुराद मैं, मेरे बच्चे और मेरे स्कूल के बच्चे, और ज़ाहिर है जो सर के पास हैं बच्चे, वो तो पहले ही ऑलरेडी खुश नसीबों में शामिल हो चुके हैं। देखिए, मैं कल सर के स्कूल का ही एक बच्चा है, उससे इंटरव्यू वो कर रहे थे मेरा। तो मैंने उनसे बोला कि आपके वालिदैन हैं, उनका रोज़ाना शुक्रिया अदा करें और करने वाला अल्लाह है। अब रेहान अल्लाह वाला साहब के पास आप हैं तो आप उनको भी रोज़ाना आई लव यू बोलें। उसकी वजह कि वो सबब हैं, देने वाला या आपका हाथ पकड़ने वाला अल्लाह ही है, लेकिन सबब रेहान अल्लाह वाला साहब है। तो ये आप खुश नसीब हैं और मैं भी अब खुश नसीबों में शामिल हो गया हूँ कि वो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि अल्लाह अपने साथ जोड़ता है। और इनका नाम भी मैं गौर कर रहा था इनके नाम पे ना, रेहान अल्लाह वाला। फिर इन्होंने मुझे नाम दिया अख्तर एजुकेशन वाला, मतलब मेरा रिलेशन है एजुकेशन से, मैं एजुकेशन को डील कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने इनके नाम पे और ज़्यादा गौर किया। तो फिर ऐसे ही है, मैं पहले ही सोचता था कि बच्चे जो हैं वो इन्हीं में रब बसता है और अब मेरे पास हर रोज आता है और मैं कितनी तवज्जो दे पाता हूँ। तो अब जो ये हैं ही वो, जैसे अल्लाह थामता है ना, ये भी इसी तरह लगे हुए हैं मेरे जैसे निकम्मों को थामने के लिए। और मेरे लिए सोचते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे जफ्फी डाल ली। और हकीकत है, आज मैं अभी सर के पास बैठा हुआ था तो मैं ना एक ख्वाब की कैफियत में था कि मैं कहीं ख्वाब देख रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं उनको पहले मिलने की तमन्ना रखता था, ढूंढता था।
कोई मैं कनेक्शन ढूंढ रहा था किस तरह मैं रेहान अल्लाह वाला साहब से मिलूं। तो एक दफ़ा मुलाकात हुई, आप आ जाऊं, उन्होंने बुलाया। ये मुझे कह रहे हैं कि कोई मैंने जादू किया है। जादू ये खुद चढ़ा रहे हैं जादू हमारे ऊपर ना। और इनकी मोहब्बत है, इनके अंदर दर्द है जो इन मैंने जो फील किया है। अभी भी मैं आया हूँ तो वो एक छोटा सा व्लॉग बना रहे थे हम सब के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। तो मैं मेरे दिल में आई कि अल्लाह इनकी कोशिशों को बराबर कर, इनकी कोशिशें रंग लाएं, हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा। आज मुसलमानों पर बहुत सारी इब्तलाएं हैं हमारे निकम्मेपन की वजह से। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करते हैं। हमने सारा कुछ किस्मत में डाल दिया हुआ है, हर चीज़ किस्मत में डाल दिया सर। लेकिन अल्लाह ने ये भी किस्मत तो अल्लाह ने बनाई है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा ना कोशिश कर। तो जब अल्लाह कुरान में कहता है कि तू जो कोशिश करेगा जिसके लिए वही है तेरे लिए, तो उसी का मैं इस पे यकीन रखता था। और इस यकीन की वजह से यकीनन मैं यकीनन कहूँगा कि आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने मुझे अपने साथ लगा लिया। तो इंशाल्लाह जो मेरे साथ लगे हुए हैं हम सब आगे बढ़ेंगे। और सर की गाइडेंस, आप जैसे जैसे हमें गाइड करेंगे, जैसे जैसे बताएंगे, इस साल इंशाल्लाह सर हमने बहुत कुछ अचीव करना है। वो सिर्फ आपकी गाइडेंस से होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हमें, उम्मीद क्या रखता हूँ, आप तो खुद पकड़ रहे हैं हमें। तो मुझे तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जनाब हमें ये सिखाएं, हमें ये करें। वो आपके दिल में, हाँ ये हकीकत है कि हमारे दिलों में अल्लाह ही डालता है। और अल्लाह उन्हीं के दिलों में डालता है जिनको वो चुन लेता है, चुनिंदा लोगों। मैं अल्लाह के काम में कहता हूँ उन लोगों को ना, जैसे डॉक्टर अमजद साकिब साहब या इरफान मलक साहब, अब्दुल सारिदी साहब, अंसार बरनी साहब। तो और सर में मैं कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इनके सामने मैं बैठा इनकी कोई तारीफ करूं। नहीं, ये जो अल्लाह के चुनीदा बंदे होते हैं वो होते ही तारीफ के काबिल हैं। और अल्लाह ताला इनकी कोशिशें बराबर करे। और सर आप कुछ फरमाएं, कुछ बोलें। मेरी चाय खत्म हो गई, मैं सवाल का अच्छा इंतजार सर, कर रहा हूँ। मैं सोचा था सवाल कि का आप इंतजार सवाल कर रहे करें। तो सर हम इन आपने बच्चों तो को अब, कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। सर मैं आपको पता नहीं मेरे अंदर क्या हलचल मची हुई है। जब मैं आपके पास बैठा हूँ, आप मेरे पास आए थे ना जब, तो सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी भी मैं, आप वो बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये क्यों चुटकी काटी मैंने अपने आप को, क्योंकि ख्वाब तो नहीं देख रहा चलिए, सर। आपकी मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। जब बच्चे आते हैं ना सर, मैं इनसे जो छोटी छोटी फीसें भी लेता हूँ ना, वो ज़रूरत है मेरी, मेरे इतने वसाइल नहीं है कि मैं उनको, तो मुझे ना सच पूछे तो तकलीफ भी हो रही होती है। एक बच्चा है जो उस दिन मैंने, तो उसकी वालदा उसको ना पकड़ के लाती है, उसकी वालदा पकड़ के लाती है। तो मैं वो अक्सर वो इतनी दिलचस्पी नहीं है लेकिन वो इतनी नहीं है, लेकिन उसकी वालदा उसको पकड़ती है, लाती है। आप उसने पढ़ना है, अभी नया साल है, किताबें लेनी थी। तो मैंने उनको बोला, कहती है सर आप किताबें दें, मैं वो इंशाल्लाह बच्चा तो जहाँ आप से मुझे भी जैसे भी। वो बच्चा तो आप मुझे भेज देना, आप चाहें तो अभी मुझे भेज दें, मैं कराची भेज देता हूँ। वो बच्चा तो मुझे पसंद है, वो तो आप मेरे पास वालदेन ही का रहेगा। है ना, उनसे मैं इजाज़त बाकी ले लें, करूँगा। तो हमारे स्कूल भेज दें, वो बच्चा बिल्कुल चेंज हो जाएगा एक साल। हाँ सर, ये तो मुझे भी यकीन है। मैं रात अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था, सर ने ऐसे कहा। तो वालदेन का होता है औलाद का कि दूर भेजना, पहले माएँ और थी, आज की माँ और है ज़रा। माँ के साथ भेज दें, वहाँ पे बहुत सारी माएँ शिफ्ट हो गई हैं बच्चे लेके, वो उनको भी भेज दें।
अल्लाह ताला आपको बहुत सारी जज़ा दे इसके लिए। तो सर मुझे तो अब ये है कि हम इन बच्चों को किस तरह करें? अब आपने फरमाया था कि इनको मोबाइल चलाना सिखाएँ। मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि आपके ज़हन में सवाल नहीं आ रहे मुझे लग रहा है, हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे शायद। ऐसे ही है क्या? ऐसे ही कह लें। तो आप उनको अंग्रेज़ी भी ना सिखाएँ, जी। आप उनको कंप्यूटर भी ना सिखाएँ, आप उनको गेम खेलना सिखाएँ, ठीक है? जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे, वो पिट्ठू गरम खेलते थे और चीज़ें खेलते हाँ थे। जी, ऐसे। अब इन वो उनको सीख जाते थे अपने दोस्तों से। जी, इसी तरह वो क्रिकेट है, सॉकर है, कोई सिखाता नहीं है, वो सीख जाते हैं। तो आपके पास मैंने देखा वहाँ 3-4 कंप्यूटर रखे हुए थे। जी, जी। उन कंप्यूटर पे आप लगा दें गेम और उनको खेलने दें। 1 घंटा उनको गेम खेलने दें। अब उनसे कीबोर्ड चलाना आ जाएगा उनको, माउस चलाना आ जाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट करना आ जाएगा क्योंकि उनका इंटरेस्ट है ना, तो कंप्यूटर ठीक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे कभी भी। एग्रीड या डिसएग्री? जी, जी। सही बात है ना या नहीं? नहीं, सही है। दूसरा काम आप उनको वहाँ कैनवा सिखा दें। कैनवा एक और सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से उनको सॉफ्टवेयर चलाना आ जाएगा जिसमें उसमें गेम नहीं है लेकिन कुछ कर रहा है वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है। जैसे हम कागज़ देते हैं, बेटा ड्राइंग करो, बेटा ये क्रेयॉन से करो, इसी तरह कैनवा है आज का क्रेयॉन, ठीक है? तीसरा काम उनको आप चैट जीपीटी उनके मोबाइल पे दे दें, उर्दू वाला, जो उर्दू में बातें करता है, और उनसे कहें से बातें करो। अगर मोबाइल नहीं है तो आपका मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है, मोबाइल के लिए पैसे इकट्ठा करें, मोबाइल जमा करें और चैट जीपीटी से बातें करें। चौथा, जो बच्चे तेज़ थी, जैसे वो टाइपिंग कर रही थी, वर्ड पे कर रही थी, जी। उसको कहें आपने चैट जीपीटी से 25 मिनट उर्दू में अंग्रेजी में बातें करनी, सॉरी एनी से बातें करनी। एनिस। जैसे ही वो एनी से 1 महीना बात कर लेगी तो उसकी डर कंप्यूटर से ख़त्म हो जाएगा, उसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी। आपको अंग्रेज़ी लाजिम करने की ज़रूरत ही नहीं है, अंग्रेज़ी वो खुद आ माहौल जाएगी, माहौल चेंज हो जाएगा। तो अब आप उसको, जब वो कहेंगे बेटा आपकी क्लास ही है कि आपने आधा घंटा एनी से बातें करनी, तो वो उसकी अंग्रेज़ी खुद ही 3 महीने में, 1 महीने से 3 महीने में सेट हो जाएगी। अब ये बच्चे किसी भी अंग्रेज़ के बच्चे जैसे हो जाएंगे, तो और वो सारे काम कर सकेंगे जो कि वो किसी कोई अंग्रेज़ का बच्चा कर सकता है। तो उनका विजन खुलना शुरू होगा। अब उनको सोशल मीडिया पे लेकर आ जाएं, फेसबुक पर, लिंक्डइन पे लेकर आ जाएं, पहले से लेकर आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे हमारे स्कूल की रिक्वायरमेंट है, इस तरह आप भी लेके आ जाएं। ये सिंपल सा तरीका है, उनको आप अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। अब वो किसी भी जवान से ज़्यादा तेज़ हो चुके होंगे 3 महीने में। अगर वो एनी के एक्सपर्ट हो जाते हैं और चैट जीपीटी के एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो किसी भी मर्दुए से, बब्बर शेर से, पीएचडी से, मास्टर्स वाले से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं टेक्नोलॉजी में, और एलएम भी निकाल सकते हैं, हाँ, ज़ाहिर। ठीक है? अब जो उनको नेक्स्ट काम है ना, उनको शागिर्दी पे लगाना है। जैसे अगर आपने किसी को बिरयानी की दुकान खुलानी है तो पहले बिरयानी की दुकान पे छोटे, बेटा ज़रा 3 महीने काम तो कर लो सही है। ना, तो उसको फिर इंटर्नशिप या वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब दिलवानी है। 1 घंटा रोज, 2 घंटा रोज, 4 घंटा रोज, जितना बच्चा वो छोटा है उस हिसाब से। अगर बहुत ही छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल से जब मैं जा रहा था तो वहाँ साइकिल वाले की दुकान थी, मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी। हाँ उस जी, साइकिल वाला क्या सिखा रहा है उसको? पेच कसना सिखा रहा है। ऐसे ही। वो पहले तो पेच कसने से शुरू होगा ना, वहाँ बैठेगा, माहौल देखेगा, लोगों से बात करेगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता काम जी। आ जाएगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में भी उसको इंटर्नशिप कराना है, वो बच्चा बेहतरीन सेट हो जाएगा। कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है उसको, ना मैथ्स, ना साइंस, ना उर्दू, पहला गेम खेलना है, चाहे वो लूडो खेले, कुछ भी खेले, गेम होना चाहिए आधा घंटा उसने। चाहे वो पबजी खेले, चाहे वो रोब्लॉक्स खेले, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर पे गेम खेलना है उसने, जाके उसकी कंप्यूटर से दोस्ती जो है, वो आपने कुट्टी कराई हुई है अभी उससे, ओए कंप्यूटर बड़ी ख़राब चीज़ है, दूर रहो उससे, उससे दोस्ती में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने बिल्ली से काम कराना है तो बिल्ली से दोस्ती तो करें ना। कुत्ते से डरा के रखा हुआ है, भाई डराना नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, नजीस जानवर है, घर में नहीं लाना है, लेकिन उसको ऊपर मारना तो नहीं, पत्थर उसको। ऐसे ही। तो कंप्यूटर से दोस्ती कराएं। जब ये दोस्ती हो जाएगी, एनी से दोस्ती हो जाएगी, तो सारे रास्ते खुलने शुरू होंगे आपको। अभी तो फेसबुक का बेसिक भी नहीं आता चलाना ना, कल आप स्ट्रीम यार्ड पे पहली दफ़ा आपने किया है ऐसे ही, ऐसे ही। तो आप डर रहे थे, अभी आपका डर ही नहीं निकला है ना, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ शुरू हुए हैं,
ऐसे तो 3 महीने तक तो ये आपका काम सिर्फ यही है कि डर निकलता रहेगा कि नहीं ये ख़राब नहीं है, ये ख़राब नहीं है, मेरे से भी जो डर है, मेरी बातों से डर है, मेरे तरीक़ों से डर है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ेगा। जब ये डर निकल जाएगा ना, तब सीखना शुरू होगा। सीखना ही जब शुरू होगा जब डर इस चीज़ों से और तरीक़ों से, तरीक़ा फ़र्क है ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ाओ, तो खिला दें इनको। तो ये सब मैं प्रैक्टिकली करके देख चुका हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से निकली है। यानी मैंने इन कंप्यूटर्स के साथ मेरी बचपन से दोस्ती है और मैंने देखा है कि किस तरह से बच्चा बहुत तेज़ हो सकता है अगर इसको खेलने की इजाज़त दी जाए। शर्त नंबर 1 है कि खेल खेल, दोस्ती हो जाए। खेलता आदमी उससे जैसे दोस्ती होती है, ऐसे उससे नहीं खेल सकता जिससे वो अपोजिट पार्टी में तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उसका ट्रस्ट नहीं है कि वो गोल फेंकेगा तो बॉल वो पकड़ेगा तो आगे लेके जाएगा ना। ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट करने के लिए खेलना ज़रूरी है साथ। ठीक है, तो यू हैव टू ये चीज़ आप समझें कि खेलें। आज जैसे आप बच्चों के साथ इंजॉय करें, आप भी उनके साथ खेलें। यार मुझे सिखाओ तुम, ये बच्चे आपको सिखा रहे होंगे। वो जो आप कल भी कह रहे थे ना, जवानों को वीरों का उस्ताद कर दे, यही जो जवान है ये आपके उस्ताद बनेंगे। सिर्फ आपने उनको पहले कहना यार मुझे भी पबजी खेलना है, मुझे भी रोब्लॉक्स खेलना है, मुझे सिखाओ कैसे होता है। फिर आप देखेंगे, मेरी बेटी है 7-8 साल की है, वो पूरा पूरा रोब्लॉक्स में दुनिया बना रही होती है, उसमें पूरी पूरी दुनिया बनानी होती है। मेरे तो समझ नहीं आता कि कैसे कर लेती हो, लेकिन ये पैदा ही कंप्यूटर्स के साथ हुए हैं बच्चे, ये अलग मखलूक है। तो इसको इसको इसके साथ इस तरह से चलाएं। और ये आपका जो लड़ाई होगी ना, वो सिर्फ ये होगी कि आपके अंदर जो डर है और आपकी टीचरों में, पेरेंट्स में जो डर है कि ये गलत हम कर रहे हैं, बस ये लड़ाई। खिर्त को, यानी हमारी जो है ना हाँ जी गुलामी, हमारी सोच को गुलामी से आज़ाद करना है। कि जो पुरानी गुलामी कुछ भी नहीं, गुलामी यही होती है कि हमने जो बचपन से सुना है जी वो सही है और अब जो हम कर रहे हैं वो गलत है। ये लड़ाई। अभी आज ही की बात सर, एक बच्चा थोड़ा सा ढीला सा है, तो वो एक अदर स्कूल में पढ़ता था जो हमारे इलाके में नाम भी है। तो 4-5 साल तो उसको वो अलब ये वो कुछ नहीं आ रहा था। तो वो मेरे पास किसी ने कहा, तो वो मेरे पास आए, तो अब वो ना चलना शुरू हो गया। तो कहने लगे हम बड़े खुश हैं, चलना शुरू हो गया, तो आप इसको ना आप अकेडमी में पढ़ाएं। और दूसरा उनकी ना डिमांड, मुझे कहने लगे कि सारी इसको घर का भी काम थे। मैंने उनको बोला कि यार वो स्कूल और अकेडमी यहाँ पढ़ेगा। अब ये जो ड्राइवर है मेरा, जी इसको मैंने लैपटॉप दिया है 4-5 महीने हुए, वो यहाँ रखता है, अच्छा चलाता नहीं है। और बच्चे को स्कूल भेजता है 2,000 रुपये दे के। उसको मैं समझा रहा हूँ कि ये स्कूल ना भेजो, इस पे खिलाओ उसको, वो नहीं करता। क्यों? इसलिए कि पूरा मुआशरा कह रहा है कि ये तरीका सही है, सर यही ये प्रॉब्लम। तरीका है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो सारी लड़ाई है, जो सारी लड़ाई है वो सिर्फ इस चीज़ की है कि सही क्या है आप समझते हैं और गलत किस चीज़ को समझते हैं, और कोई भी लड़ाई नहीं। यानी इस मुल्क के किसी आदमी को जिसने इंटर किया हुआ है, कोई रीज़न नहीं है कि वो 3 लाख रुपए महीने से कम कमाए। कोई रीज़न, एक भी रीज़न नहीं है। एक रीज़न है, वो ये कि उसको उसको भरोसा नहीं है कि ये भी हो सकता है। हाँ जी, जी, उसको जी। भरोसा नहीं है कि ये सही दर बोल रहा है। उसको लगता है ये चोर है, डाकू है, कोई गलत गाइड कर रहा है, मिस राह कर रहा है। ऐसा तो ड्रग डीलर ही कमाते हैं। सर जब तक ना वो छोटे बच्चे हैं ना, तो हम्म, वो अभी दाखिल करवाते हैं तो बोलते हैं इनके टेस्ट पेपर कब है। हम्म। मैं उनसे ना लड़ता हूँ कि यार ये इनको अभी नहीं, एलबी आप एबी तो लड़े शुरू नहीं, नहीं हुई। आप लड़े नहीं। वालिदैन से लड़ाई आप किसी से भी ना लड़े। अगर आपके पास से सारे बच्चे भी चले जाए ना, तो भी जाने दें। है। ठीक है? सही। लड़े नहीं आप किसी से। नहीं, लड़ाई से होगा मुराद कि ये उनको समझाना होगा पड़ता है, ये मैं आपको कहना बताता हूँ, पड़ता कुछ भी नहीं करने की जरूरत होगी, चल के आएंगे आपके पास। जैसे मैं चल के आ गया ना आपके पास, आपने सिर्फ आवाज़ लगानी है, अजान देनी है। घरों से पकड़ के मस्जिद में नहीं लेकर आना है, इजाज़त नहीं है ना। अजान लगाएं। अजान लगाने का तरीका क्या है कि जब आप रोज़ इंटरव्यू दे रहे होंगे बच्चों को हमारे, तो सारे लाहौर वाले लोग देख रहे होंगे कि यार ये अख्तर साहब ने कौन सा स्कूल खोल के बैठ गए, ये कर क्या रहे हैं, मुझे अपने बच्चे ऐसे बना दें। तो 10 मिलियन जो बच्चे हैं इस शहर में, इंसान रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनमें से आपको 10-20-50 बच्चे चाहिए, वो खुद लेके आएंगे आपके पास।
कि जी मैंने जो है ना राना टाउन जाना है। ये ऊपर वाले का काम, आपका काम नहीं है। हाँ ये तो है सर। आप कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चा जा रहा है उसको जाने दे, जाओ बेटा जाओ, खुश रहो। मेरे पास नंबर नहीं है, मैं तुम्हें लाख रुपए महीना कमाना सिखाना चाहता हूँ। मैं अगर तुम सीखना चाहते हो तो आ जाओ। तो ये तो आप मुझे और उकसा रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मुझे अक्सर कहते हैं कि तुमने 10-12 सालों में कितने बच्चे इकट्ठे किए। उनको छोड़ देना, हाँ वो उनने, मैं वैसे एक बात कर रहा ये हूँ। चल के आएंगे। तो लेकिन अब तो आपका आप मुझे नारा और उकसा रहे हैं, तो मैं मैं आपको नारा चेंज करने का कह रहा हूँ कि देखें, आपके इलाके का बड़ा प्रॉब्लम तालीम नहीं है, इकोनॉमिक्स है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। जिन्हें क्या होता है, जिस दे घर ते दाने, हाँ उनके कमले में से। तो कमले जितने हैं वो सियाने हो जाएंगे, पहले दाने तो ला दें। हाँ ऐसे। बस आप दानों का इंतजाम करा रहे हो उनके। जैसे वो साइकिल वाले को मैंने आपको बोला, आप उसको लाए, मैं मोबाइल भेजूंगा उसके लिए। उसको सिर्फ आप फेसबुक चलाना सिखा दें, उसको 50 इंटरव्यू करवा दें, मोबाइल मेरी तरफ से तोहफा है। अच्छा सर, यहीं पर अपना आपसे मिलने के बाद ना किसी भी बड़े आदमी से मिलने के डर तो, लेकिन हर एक से नहीं ऐसे कर सकते आप। तो वो बड़े एक आदमी से मिलके क्या करना है बखरे आपने? चीज आप एक बखरे आदमी हैं। अच्छा, और हर बड़ा आदमी ऐसे हम्बल नहीं है या ऐसे आम सद। ऐसे ही मैं होते हैं, आपको आम ही कहूंगा, मेरी सब पहुंच ऐसे ही होगी होते तो हैं, आप हैं तो खास ही, पर सब आमों की तरह सब मिलते हैं। सब ऐसे ही है। तो सर आपने कहा था सवाल, अब मैं उनका जो बच्चों का है ना, बिला झिझक और बिला डर के, तो उनका जो अभी ना वो रोजाना मुझे पूछते हैं अब वो सर ने लैपटॉप कब आ रहे हैं, लैपटॉप कैसे सर आ ने रहे हैं। कोई लैपटॉप एक भी नहीं देना है। अच्छा। सर ने लैपटॉप देना है, अगर आपको किस्तों वाला लेना है तो ले लें, पहले कोर्स 1 पूरा करना है। जी जी। आपके पास तो वहाँ कंप्यूटर्स मौजूद हैं, हाँ कितने मौजूद हैं? वो हम चेक कर रहे थे 5 एक ना वो हमारे पास सही है, तो अब मैं वही सोच रहा था। तो पाँच पाँच के ऊपर 10 बच्चे ट्रेन कर दें और ले लें, तो 5 तो ऑन करें ना। अभी तो एक भी नहीं ऑन हुआ है, एक भी बच्चा मुझे इंटरव्यू देते हुए नजर नहीं आया अभी, तो उसमें आपको 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे ये कराने में, इन्हीं 5 से ही। क्योंकि असल खोपड़ी तो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, करना। मैं तो आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, वरना आपने भी नहीं करना था। मैं आपको अगर मैसेज कर देता ये काम कर लो, करना ही नहीं था आपने। कोई नहीं करता, सर मैं आप बताएं, 100 में से एक करता है। मैंने बड़े अरसे से फेसबुक का वो बाई चांस था बनाया हुआ था, तो लेकिन मेरे नहीं चल चंद रहा एक है। दोस्त थे। हाँ मेरी तो जान, तो जब मैं मैंने आपको दोस्त बता तो बनाया। रहा हूँ जी जी। कि नहीं चलाते ना, उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है कि अंदाजा वो नहीं। होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा। मैं आपको फायदा समझा रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सीख जाएंगे। आप वो माहौल दें बस, बस आप वही। माहौल चेंज कर दें। मुझे अगर पंजाबी ज़बान सीखनी है तो बजाय इसके कि मैं स्कूल कॉलेज जाऊँ, मैं किसी गांव में जाके 1 महीना गुजार लूँ, मुझे पंजाबी फटर फटर आ रही होगी। वहाँ कोई उर्दू बोलने वाला होगा ही नहीं। जितनी बेबे हैं, जितनी आंटियां हैं, जितने अंकल हैं, वो पंजाबी बोलेंगे, तो मेरे दिमाग खुद ब खुद सीख जाएगा। ये ऑटो पायलट पे चलता है, इसको इतनी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम डंडा मार मार के चित्तर मारे मार के सिखाते हैं, ज़रूरत नहीं है। दोस्ती से भी तो सिखा सकते हैं। हाँ सर ये। तो आपने वो माहौल चेंज करना है, बच्चे सीख जाएंगे। आप उनकी कंप्यूटर से, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपने वहाँ 5 कंप्यूटर ऑन करें। इंटरनेट नहीं है कोई बात नहीं, बगैर इंटरनेट के गेम्स लगा दें। यार गेम खेलना है आज, सारे बाहर लाइन से खड़े ना हो तो आप मुझे बोलिएगा, तो यार यहाँ तो गेम खोलते हैं, अम्मी को भी पटाएंगे, अब्बा को भी पटाएंगे, उनका काम है, आपका काम थोड़ी पटाना, या नहीं? आपका जो इलाका है ना, आप कंडेंस्ड इलाके में रहते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग रहते हैं। बच्चों को गेम खेलने की मशीन मिल रही है फ्री में। बच्चे जब तंग होंगे, अम्मा कहेगी चल यार तू अख्तर साहब के पास जाके बैठ, घंटा उधर गुजार के आ, मैंने चाय पीने दे आराम से। बस उनकी कंप्यूटर से दोस्ती कराएं, फिर आप देखें ये बच्चे बहुत तेज हैं, ये बहुत तेज, इनको सिखाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप सिखाने की जरूरत कोशिश कर रहे हैं, उनको उसकी सीखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें उन्होंने सीखनी है ना, वो गेम खेलना सीखना है, कंप्यूटर टाइपिंग सीखनी है, चूहे चलाने, ऑन करना है, बंद करना है, सही चलाना है, ये खुद उनकी जरूरत होगी ना, वो सीख जाएंगे। कभी किसी आदमी को शादी से पहले ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ वो नहीं। सीख जाता है कि यार बच्चे कैसे पैदा करने हैं, हाँ, प्यार कैसे करना है, ऐसे। आ जाता है ना। कोई नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट काम, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसलिए सारी मखलूक जिंदा है, कि रिप्रोडक्शन के लिए तो जिंदा है वो, और कोई काम ही नहीं है उसका, खाना पीना बच्चे पैदा करना। जो जानवर ले लें,
कोई ट्रेनिंग नहीं देते उसकी। तो वो सीख सकते हैं, तो बाकी सारे काम तो कोई ऐसे ही मायने नहीं रखते ना। ये इसको आप ये दिमाग से निकाल दें कि इनको ज़रूरत है। ईदी साहब का कोई स्कूल नहीं था, एडिसन का कोई स्कूल नहीं था, दुनिया स्कूल है। हाँ, ये तो है, ये और दुनिया दुनिया बहुत सबसे बड़ा अच्छी स्कूल स्कूल है, है। असल उसमें स्कूल डर है। डर निकाल दें, हम्म। डर कम कर दें। जैसे आपकी उस दिन की वजह से देखें मेरे स्कूल में सांप आ गया, ठीक है ना, डर कम करना है। हम डरते रहते हैं तो करते नहीं। अच्छा सर, मुझे गाइड करें कि ये जो एक डिसिप्लिन होता है, मसलन आपने स्कूल का टाइम है, उसके हवाले से क्या करना चाहिए? टाइम पे बुलाएं, टाइम हाँ, की वो टाइम पाबंदी, पे जो आना टाइम चाहिए। पे नहीं आता वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे ही। तो जो टाइम पे नहीं आता, हमारे स्कूल में जो टाइम पे नहीं आता उसको घर भेज देते और सर आपकी बात घर भेज देते हैं। मैं जो बच्चे स्कूल में छुट्टियां करते हैं ना, और ज़्यादा छुट्टियां करते हैं, एक दो वार्निंग दें, उसके बाद मैं कहता हूँ बैग उठाओ हैं, बहुत और खत्म। चले जाओ। और यही मेरा वो दोस्त, मेरे घर वाले दुनिया का इख्तलाफ करते कोई हैं मुझसे। काम, दुनिया का कोई काम, कोई नौकरी आप कर सकते हैं जब आप जबान देके पूरी ना करें? हाँ जी, कोई वही नहीं ना कर जी। सकता। तो ये तो जबान देने वाली बात है, एथिक्स है। ये तो एथिक्स तो सिखानी है ना, अपने अखलाकियात तो सिखाने हैं ना। वो टाइम की पाबंदी करना, किसी के साथ ना करना, झूठ बोलने के मुतरादिफ है। अच्छा सर, मैं ना अब आपसे ये रिक्वेस्ट ही है, कह लें आप, हम्बल रिक्वेस्ट, कि 5 वो हैं, आप हमें इंस्टॉलमेंट पे। मैं आपको एक भी लैपटॉप नहीं दूंगा, अभी कुछ नहीं दूंगा जब तक आप इनको ऑन नहीं करेंगे। बच्चे मुझे इंटरनेट पे नजर नहीं आएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा आपके सर पास। ऑन हो गए समझे। बस खेलना और शुरू मैं करो। सर, मैं उस दिन फ्रेंड बना रहा था एडमिन सुनने के बाद ना, तो जल्दी मैं सारा उस पे इतनी तो जो मैंने कभी फेसबुक पर नहीं दी जितनी अब दी है। उस दिन मैं सोच रहा था मैं भी शायद वो पंजाबी में पढ़ने पड़ गया हूँ, और मैं रिहान अल्लाह वाला साहब का एक स्टूडेंट हूँ। तो सब हम स्टूडेंट हैं। ये आपको इसलिए फेसबुक की भी किसी ने ना अहमियत बताई, ना उसका कोई फायदा ऐसे बताया। ही। ये तो खेल कूद की चीज थी। मैं तो खेल खेल में सिखा रहा हूँ आपको। मैं तो आपको खेल खेल में सिखा जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सीख गए। और जैसे अच्छा था, वालदेन, जैसे हाँ। वालदेन सिखाते हैं ना, जी 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 जी। हम हमारे जो बच्चे होते हैं हम ऐसे ही सिखाते हैं ना, उनको पता भी नहीं चलता कि वो सीख चुके होते ठीक चुके होते हैं, हैं। बस ऐसे ही। इसी तरह आप सीख जाएंगे। इंशाल्लाह। तो सर दूसरा ना, जैसे आपने मेरा डर खत्म किया, जस्ट लाइक फ्रेंड, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चों को एक आस ही होगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनकी आस भी, उनकी उम्मीद भी कायम रहे। तो मैं वो 5 जो यूनिट है वो भी पहले करता आप हूँ। और उनको ऑन करें, उनको गेम खिलाएं, रोजाना उधर की वीडियो पोस्ट करना शुरू करें, लैपटॉप चल के खुद आ जाएंगे आपके पास। लेकिन पहले नजर तो आए कि कुछ हो रहा है वहां पे। वो इतने सारे कंप्यूटर्स वहां पड़े हैं, या तो उनको फेंकें, बेचें, सर उनको दूसरे लें, मैंने 6-7 ही रखने हैं, बाकी जो ना वो उनको खत्म करें कारीगर है। वहां से। हाँ। क्योंकि जो एक तो क्योंकि लाइट बढ़ी जाती है, तो लाइट जो है ना। अच्छा, क्रोम बुक हफीज सेंटर में आपको 6,000 रुपए से 7,000 का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 बेच के एक क्रोम बुक आ जाएगी आपकी। उसमें आपने टेस्ट ही करना है कि जूम चलना चाहिए। उसको कहना है इस पर जूम चला दो, मुझे दे दो, सही है। ठीक ये टेस्ट है। जूम चल रहा है तो ठीक। ठीक है, जूम नहीं चल रहा तो जूम पे बात करके देख लें, कॉल करके देख लें। जूम चलाना नहीं आता होगा अभी आपको, जूम चलाना सीखें। फिर 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 जूम चलाएं, और फिर जूम चल जाए तो ठीक है, जूम नहीं चल रहा तो सही नहीं। सर आप ना, आप कैसे उस्ताद, मैं आपको बताऊं। सर आप नरमी में ना सख्ती कर रहे हैं, नरमी जो में भी कर रहे हैं। सख्ती कर रहे हैं, और ये सख्ती काबिल कबूल है। और सर आप, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, आप बच्चों को पहले इंटरनेट पे लाएं, उनके इंटरव्यूज करवाएं, अपने मोबाइल से करवाएं। जब आप दे सकते हैं इंटरव्यू, आपके टीचर ने क्यों नहीं दिया अभी तक? अ, आपकी टीचर की फेसबुक तो नहीं आई, आपके टीचर के फ्रेंड तो नहीं बने, आप वहां से शुरू करें। जो आप, जब आप इसमें नहीं कर सकते हाँ, तो फिर आगे क्या तो फिर करेंगे? आपको मैं सही 10 है। कंप्यूटर भी दे दूंगा तो कुछ नहीं होगा। पूरे सही। पाकिस्तान के हर स्कूल में कंप्यूटर मौजूद है, लेकिन चलाते कोई नहीं। उनको वो उसका वो फायदा नहीं उठाते। कोई उसे डरा के रखा हुआ है, कंप्यूटर रूम है, लैब है, इसके अंदर जाने के लिए ना ताला लगा होता है, इजाजत देनी होती है। ये तो हर वक्त हमारा एक्सटेंशन है अब बॉडी का। कपड़े पहनने के लिए कोई इजाजत थोड़ी देनी है, तो ये तो जिस्म का हिस्सा बन गया हमारे, हम उसको इस्तेमाल नहीं करें। तो डर निकालें, पहले आपने वहाँ हवा बना के रखा हुआ है इन कंप्यूटर्स को, उनको लगाएं।
हाँ उससे नहीं, गेम हवा तो खिलाएं। नहीं सर बनाया, लेकिन असल में ना बात वसाइल की भी आ जाती है ना, लेकिन अब जितने भी वसाइल हैं भाई हमने आपके झोंकने पास हैं 2 इसमें। मोबाइल तो हैं, मुझे आप दिन के 10-10 15 इंटरव्यू दिखाएं ना, खत्म, लो बेटा ये तेरी बारी, ये लो बेटा तेरी बारी, लो बेटा तेरी बारी, और मैं कराएं। कल अलमदार से भी कह रहा था कि मैं बेटा आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर सेंड करो, उसने सेंड कर दिया। मैंने कहा मैं आपको अपने बच्चों से भी ना पहले आप खुद 5-10 दे दें तो आपके अंदर बिल्कुल बहादुर हो जाएंगे, आपको ऐसा। कुछ नहीं होता। वो आपको, क्योंकि हर बच्चे का काम होता है उसको पेशाब आना शुरू हो जाता है जैसे कोई काम बोले, तो इसी तरह आपको भी आएगा पहले, फिर आपका सेट हो जाएगा, फिर आपने उसको बताना है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा कि अब इसको ये मजाक, इसको डर लग रहा है या ये वाकई प्रॉब्लम है। सही। 90% प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, 90% प्रॉब्लम डर के डर प्रॉब्लम, का है, सही बात है आपकी। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डर की डार्कनेस ही है ना, डर गया तो फिर मर गया। रोशनी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है सर, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं वो वही ना अभी भी मैं एक इसरार मोबाइल कर रहा था एक कि आप। मोबाइल प्रॉमिस है साइकिल वाले के लिए, अच्छा। है ना, उसको आप हेल्प कर सकते हैं कि यार तू जल्दी जल्दी कर ले तो मोबाइल ले लो, उसको मैं प्रॉमिस कराया, वो आप आपके ऊपर है, अब नहीं मिला तो उसकी आप ऊपर जाके हम आपसे हिसाब नहीं लेंगे। सर, आपने लेकिन उसको इस पे आप मुझे कोर्स पक्का कोर्स बंधा पूरा ले। कराए ना उससे, उसके बच्चों को, उसको ये कोर्स पूरा करा दे। एक दूसरा जो छोटा बच्चा था वो, जो वो मेरे बच्चा, स्कूल वाला। हाँ जी हाँ जी, जी। उसको मैं एक लैपटॉप दे दूंगा, लेकिन उसको भी आप उसके 50 इंटरव्यू पूरा लेकिन करा दें। लैपटॉप उसका मैं रखूंगा स्कूल में, हाँ ठीक है, जो करना है कर लो। ताकि जो ना वो घर ठीक गया है, तो दे तो आपके पास पीछे 2 लैपटॉप भी तो पड़े हुए नजर आ रहे थे हाँ, मुझे। 2 लैपटॉप थे, उनमें एक सही है, वो यूज कर रही है। अच्छा, उसमें भी हमारे वसाइल है ना सर। अब उसकी लाइट गई तो वो भी गया। तो 2000 की बैटरी आ जाती है, बैटरी नहीं चेंज करा सर, दें। बैटरी थोड़ी महंगी नहीं। अच्छा। ये आपके पास पुराने पुराने लैपटॉप्स थे, इससे ज़्यादा की नहीं है। सही है। और शायद उसकी बैटरी मिल जाएगी, पुराना नहीं मॉडल। मिलती तो वो लैपटॉप उसको दे दें, कहना तू मुझे क्रोमबुक दे दे। सबसे सस्ता कंप्यूटर है इस वक्त क्रोमबुक। क्रोम। क्रोमबुक। क्रोम क्रोमबुक। बुक। ठीक है। ठीक है। विंडोज़ नहीं होता इसमें, इसमें एक और सॉफ्टवेयर होता है, क्रोम उसका नाम अच्छा, होता उसमें विंडो नहीं है। होती? उसमें विंडोज़ नहीं होती, ना वायरस आता है उसमें, ना खचलवारी होती है कोई उसमें। तो उससे क्या क्या कर सकते हैं? जो आपको गेम खिलाना है वो हो जाएंगे, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी हो जाएंगी। जूम चलना चाहिए उसमें, जूम हम चल रहा है तो सही है। तो आप में उसमें यानी विंडो इंस्टॉल करके और कोई काम नहीं उसमें होगा? विंडोज़ की ज़रूरत ही नहीं, वो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल ने बनाया है। क्रोम बुक। हाँ इसलिए सस्ता है क्योंकि लोग उससे डरते हैं, जिस चीज़ से डरते हैं वो सस्ती हो जाती है। ठीक है। ठीक है सर, ये तो मैं पहले फुर्सत में करता हूँ, वो कोशिश करता हूँ 5-7 में तो जो उसको जितने आपका कचरा है उसको आप ऑफिस सेंटर में हाँ जाके जी, डंप ऐसे। करें, कहना यार मुझे दे दो जो मिलता है इसकी रेवड़ियाँ, मुझे इससे क्रोमबुक दे दो। जूम चलना चाहिए, जूम जो चला के चाहिए। दिखा दो, सही कॉल है। करके दिखा दो। मार्केट वैल्यू जो है सस्ते वाले की 6-7 हज़ार रुपये। जब आप थोड़े 10-20 इंटरव्यू हो जाएंगे तो मैं आपकी ड्यूटी लगाऊंगा, आप पाकिस्तान में लैपटॉप की कीमत 3,000 रुपये कराएंगे, टोटल कीमत, किस्तें नहीं, टोटल कीमत मैं आप करवाऊंगा। करवाएंगे। मैं तरीका मैं बताऊंगा, आपने मुझे सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे देने होंगे। मैं आपको दफ्तर बताऊंगा, आप वहाँ जाके बैठ जाएंगे, सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर, मैं आया था वो लैपटॉप की रेगुलेशन चेंज करनी है। रेगुलेशन चेंज होगी, लैपटॉप 2300 रुपये का हो जाएगा। रेगुलेशन ख़राब है, वो कौन करा सकता है? हमसे साकिब, सेक्रेटरी आईटी, मिनिस्टर आईटी और सेक्रेटरी कॉमर्स, ये चारों मेरे दोस्त हैं। सिर्फ उनके पास जाके सर चाय पीने आ गए हुए हैं, और रेहान भाई ने हुक्म किया था कि आपके साथ चाय पीनी, याद दिलाना है आपको सर वो रेगुलेशन ठीक कर दें, बस ये आप काम मुझे है। इसका मतलब है जिंदगी जीने की तरफ ला रहे हैं। पता नहीं आपकी दिल चाहे ना जी आपकी मर्जी है। नहीं मैं तो सर। ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। 2300 रुपये का अगर लैपटॉप हो जाए पाकिस्तान में, इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, आना चाहिए। तो आप 1000 की किस्त देने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कीमत ही 2300 कर दो। ठीक है, इस वक्त दुबई में 2300 रुपये का वही लैपटॉप जो हम यहाँ पे 12,000 का लेते हैं, हम्म। 2300 रुपये का दुबई में। अमेरिका में चलता है वो $1 का, दुबई में पहुँच के हो जाता है $8 का, यहाँ पहुँच के हो जाता है वो $40। तो क्यों हम खामा खाई में महंगा करके बैठे हैं? कोई तुक है? जब आपका कोई फुल। गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है, हम्म। वो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये कि खेपिया पैसे लेता है, यानी स्मगलर, उसको पैसे बढ़ते हैं मिलते हैं।
किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। 2300 रुपये की चीज़ है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? बस नहीं कर रहे। जैसे एक आदमी 50,000 की जो नौकरी कर रहा है, मैंने अभी कसम खा के बोला कि वो आदमी 3 लाख रुपए की नौकरी कर सकता है आज, जो पाकिस्तान में बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के 50,000 की नौकरी कर रहा है। खुदा की कसम, वो 3 लाख रुपए की महीने की नौकरी ढूंढ के आज 2 से 3 महीने में पहुंच के शुरू हो सकता है 3 लाख रुपए। सर मैं क्यों ना नहीं कर रहा? हाँ, बस नहीं कर रहा। कोई अभी वजह ना नहीं है। हाँ, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम हो ना, आप जैसे मैंने कहा आप जूते उतारे, आपने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं उतार ही नहीं सकता, लेकिन इस उस काम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं कर रहा? बस जिद्दी है, उसको पता नहीं है, पता उसको नहीं अवेयर है, नहीं है, जो भी कोई वजह है ना। मेहनत नहीं, इतना सर नहीं खपाना हाँ, चाहते। इसी तरह से 2300 रुपए का लैपटॉप हो सकता है, हो क्यों नहीं रहा? बस थोड़ा एक सिग्नेचर कहीं करना है, किधर करना है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जाना है, बैठना है, सर ठीक है सर चाय मंगा दे, मैं आ गया हूँ याद दिलाने आपको, बस ये काम है। ढीठ बन के उसके सर पे, अमजद भाई मैं आ गया हूँ चाय पीने की। अमजद भाई यार फिर आ जाएगा ये अगले हफ्ते, यार इसका काम देता भाई। बस मोहब्बत से ये काम करना है। 4 लोग हैं, इन चारों के पास हफ्ते में चाय पीने जाना है, चाहे आप हफ्ते में हर हफ्ते चले जाएं, चाहे हफ्ता हफ्ता छोड़ के चले जाएं, लेकिन सिर्फ ये काम कराना है। प्रपोजल लिख के मैं भेज चुका हूँ 4 महीने से कि ये तरीका है, ये चीज़ है, इसको ठीक करना है भाईजान, इसको एक सिग्नेचर करना, एक चिड़िया बिठानी। किसी गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट का कहीं नुकसान, उनको यकीन भी नहीं आ रहा कि वाकई रेहान सच बोल रहा है, जिस तरह आपको यकीन नहीं आ रहा, जिस तरह मैं कसम खा के बोल रहा हूँ। नहीं सर, मुझे तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि आज पाकिस्तान का कोई आदमी जो 50,000 रुपए कमा रहा है, उसको नहीं कमाना चाहिए, उसको 3 लाख कमाना चाहिए, 6 लाख कमाना चाहिए। सिर्फ वो नौकरी गलत जगह ढूंढ रहा है। अच्छा सर, जैसे आप कर रहे हैं, अब पता कि हमारे माशरे का क्या है, पता नहीं इसको क्या फायदा है, इसको पता जन्नत, नहीं इसको इसको क्या इसको लोभ लालच है। है, इसको लालच है कि हाँ यार अल्लाह हाँ जी, वही अल्लाह ना खुश हो जाए बस। सर। मुझे एक ना छोटा सा अपना वाकया याद आ गया। मैं ना हमारे शहर कोट राधा किशन में पीछे थे, तो स्टेशन पे ना अ, हमने ना कुछ पैसे इकट्ठे करके ना थोड़े थोड़े, तो हमने वहां पर टूटियां लगवाई, बंच बनवाए, और गर्मियों के दिनों में बारिश, तो मैं ना एक दिन वहां बैठा हुआ था, तो मुझे ना जब लोग बैठे हुए थे और पानी इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे उस दिन मुझे मेरे पाँव से लेकर सर तक मुझे बहुत अच्छा फील हो, आज भी फील कर सकता हूँ। तो सर यही आपका लोभ है, यही लालच है कि आप अपने दिल को सुकून और ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपको एक और और तरीके से भी यही समझाता हूँ। लालच है आपका। और लालच तो मैं अक्सर ना किसी को कहता हूँ लालच हर एक का होता है, पर लालच हर एक का अपना अपना होता है। किसी का लालच पैसे छीनना है, किसी का बांटना है। तो सर आपका अल्लाह लालच और बढ़ाए, और आपका लालच पूरा भी करे, और इंशाल्लाह पूरा होगा। सर जब उसने कह दिया लईसा लिल इंसान, जब आप इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मुझे ये मिले, तो जाहिर है मिलेगा, मिल भी रहा है। सर आप मैं आपको अपना दुख बताना चाहता हूँ। जी फर्ज करें आपका बेटा जी जी या आपका कजन या आपके फुप्पी का लड़का अपनी करोला 50 लाख की जी जी 5 लाख में बेच के आ जाए, तो आपको तकलीफ कितनी होगी? होगी यार, ये क्या किया तूने, हाँ पागल दे पुत्र, 50 लाख की गाड़ी 5 लाख में बेच के आ गया। हाँ, जाहिर दर्द होगा? हो रहा है, तो सोच के दर्द हो रहा है। है। हो रहा बिल्कुल उसी तरह मुझे सोच के दर्द होता है कि भाई 5 लाख वाला बंदा है। 50,000 में अपने आप को बेच के आ जाता है। सर समझ आ रही है? ये हाँ जी, दर्द है बिल्कुल आ रही हाँ कि जी। भाई मुझे पता है कि ये गाड़ी 50 की बिकती है, तू क्यों 5 की बेच के आया? थोड़ा सब्र कर लेना था, इधर उधर ढंडी मारते बिक जानी थी, ऐसी क्या जल्दी आई थी तुझे? अच्छा सर बिल्कुल उसी हाँ, तरह से जो बंदा 50,000 में बैठा है, वो 5 का आराम से काम कर सकता है। गधे तो पुत्र नहीं कर रहा, तो मेरा दिल पागल हो रहा है गुस्से में, तकलीफ में कि ये क्या कर रहा है तू? ये पूरा मुल्क अमीर है, सस्ते में बिक कर आ रहा है, मेरा मेरा सांस रुकता है, सोच सोच के पागल होता हूँ मैं कि यार ये तुम क्या कर रहे हो? जंगली लोग क्या रहे हो? 2 चमाट लगाने का दिल चाहता है सही बात। कि यार ये क्या कर रहे हो? सर आपके जुबान लाने से मुझे मैंने ना 3 मीटर लगवाए हुए हैं, और मुझे ना कोई 8-10 हज़ार बिल आता है। तो मैंने जब जितने 500 कितने यूनिट हैं, तो मैंने एक दिन सोचा कि ये तो 35-40 हज़ार आए, तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया। मैंने चौथा मीटर पड़ा हुआ है, तो मैंने ना अपनी टीचर के घर वालों को बोला कि ये 20 हज़ार मुझसे ले लो और मुझे 2-2 हज़ार करके देना। सर वो उन्होंने मेरी मानी नहीं है,
मेरा कंप्यूटर वाला दोस्त है, वो आता है तो मैंने बोला यार आपका बिल इतना आता है, मुझे तकलीफ होती है, तो आप ना गवर्नमेंट को देने की बजाय मुझे 2-2 हज़ार करके दे देना, वापस कर देना, ये लगवा लो। दो ने मेरी बात मानी, और बाकी वो मैं हैरान होता हूँ, जैसे आपने कहा चमार लाने को, मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ आती, मुझे क्या लालच है, आपने मेरे पैसे ही मुझे देने हैं, तो आपका फायदा है, आपको नजर भी आ रहा है। अच्छा वो ना मीटर लगवाने के बजाय ना कहता है, एक दिन आया मेरे पास, मुझे ना 50,000 चाहिए और मैंने मोटरसाइकिल लेनी है। मैंने कहा आप खर्चे वाले की तरफ जा रहे हो, आप 20,000 नहीं ले रहे, आपका रोजाना का बिल कम हो। तो अब आप सर उसको ऐसे ही कहें हैं लोग हम। आप उसको कहें कि 50,000 की मोटरसाइकिल लेगा, 1 लाख का सोलर लगवा लो, तो बिजली का बिल ही खत्म हो जाएगा। या वो जो मीटर की सजेशन थी, यानी सही तरफ नहीं आना। नहीं सर देखिए, अब वो उस इस बात को करने का कोई फायदा हुआ? हाँ सही है। हुआ? कोई नहीं फायदा हुआ? नहीं तो सर। फिर ऐसी बात ना करें ना। आपका भी टाइम महंगा है, मेरा भी टाइम फालतू नहीं है, मैं भी जाऊं अपने अगले काम करूं। सवाल कोई है तो करें। किससे कहानी सर, के लिए आपके पास मोबाइल है, सुबह से शाम तक मोबाइल सर खोलें, सवाल मुझे मुझे तो सुबह से शाम तक बैठे हाँ कहानियां सुनाएं, अभी ना कोई मसला नहीं है, हाँ अमल अब मुझे तो नहीं सुनाए। सवाल नहीं है, अब तो आपकी बातों पर अमल करना है। सवाल कोई नहीं, अमल करना है, अमल करके फिर सवाल आएगा तो हम करेंगे। और कहना मुझे यही है कि पहले वाली बात कि अल्लाह ताला आपके जज्बे को मेरा सलाम है, और अल्लाह ताला आपके जज्बात को और ये आप बजाय इसके कि मेरे ऊपर पिस्तौल डालें, आप मेरे वाले जज्बे को अपने ऊपर डालें। सर मेरे गले ना डालें कि आप और काम करें, आप ये करें, आप कह सर दी अब मैं कर लूंगा, मैं आप आपका देखिएगा। खादम मैं मुझे खादमत नहीं चाहिए, आपको जो मेरे से कराना है वो आप खुद कर लें, तरीका मैं बता दूं। ठीक है आप मेरे क्यों गले डाल रहे हैं यार? लोग कहते हैं लंबी उम्र जियो, ये करो। अबे भाई मेरे क्यों गले डाल रहे हो? काम मेरे सारे गले डाल दो, नहीं सर, अपने गले डाल लें मैं कि जी मैं इतना सा कर रहा था करूंगा। और इसको और बढ़ा लूंगा इंशाल्लाह, जैसे आप मुझे हुक्म करेंगे जहां जहां। तरीका फर्क करना है बस, हाँ हाँ सर, यही है बात, तरीका यही फर्क है तरीका बात, यही फर्क कर देंगे तो महंगी हो जाएगी, तरीका वही रखेंगे तो चीज़ फर्क हो जाएगी बस। तो सबसे पहले दोबारा गेम खेलना सिखाना है जी बच्चों मैं को, कंप्यूटर खुलवाएं सारे, वो बच्चे खुद कंप्यूटर ठीक कर लेंगे। आप उनको कहें ये चला लो, मुझे नहीं आता कैसे होता, यूट्यूब पे जाके देख लो, आपने तो वैसे ही कूड़े फेंकने, क्या ना खोलो उसको, मुझे नहीं मालूम कैसे ठीक होता है, इसको ठीक कर लो, उसको चला लो, तुम भी बैठ जाओ कंप्यूटर लेके, वो खुद ही सीख कर लेंगे। सर ये आज से ही करता हूँ मैं, और कल से वो उनको बच्चे कहें ये लो स्क्रू ड्राइवर खोलो, करें करो ठीक, इंशाल्लाह मुझे नहीं इंशाल्लाह। आता कैसे ठीक होता है, अच्छा पटाखा होगा ना ज़्यादा ज़्यादा, हाँ वैसे ही कूड़े में फेंकना है आपने। तो उनको कहें सीख जाएंगे वो, और उसके बाद गेम खिलाएं, फिर एनी सिखाएं, फिर कैनवा सिखाएं, बस खेल खेल में वो सीख जाएंगे, सर आज से बल्कि कल से ना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 2 घंटे उनके कंप्यूटर के लिए। बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। सर वो तो सीखना पड़ेगा, क्या सिखाना है पढ़ना बताएं, लिखना कुछ क्या पढ़ाना है बताएं, ये सब चले मुझे मतलब बताएं, क्या लिखना। क्या क्यों लिखा रहे हैं? आपने कब लास्ट चिट्ठी लिखी थी? सर मुझे मतलब मैं एक बच्चा हूँ तो मुझे उर्दू तो वो इंग्लिश जब वो पढ़नी गेम लिखनी। खेलेगा हाँ तो वो क्या दबाएगा उसके ऊपर? एबीसीडी नहीं दबाएगा, हाँ जी तो सर फिर उसको एबीसीडी नहीं आ जाएगी? आएगी। फिर तो क्यों उसको जबरदस्ती उस मुश्किल तरीके से सिखा रहे हैं? मैं भी तो वही सिखा रहा हूँ, मैं भी उसको एबीसीडी सिखा रहा हूँ, लेकिन तरीका फर्क से सिखा रहा हूँ कि वो गेम खेल खेल के सीख जाएगा। उसी के अंदर टाइपिंग ट्यूटर है, वो पूरा पूरा गेम आ रहा होता है, वो अच्छा टाइपिंग चले सीख मैं खुल जाएगा। के बात करता हूँ जी अभी। खुल के करे, खुदा तो के वास्ते, हाँ जी हाँ अभी जी, तक खुल ही नहीं रहा। नहीं सर खुल रहा हूँ आज तक। अच्छा सर अगर फुली तौर पे हम उसको इन्हीं चीजों पे लगा देंगे तो वालिदैन के वो तो सर को आ जाएंगे नहीं कि आएंगे सर पे आप बाहर इश्तेहार लगाएं, मैं इन बच्चों को लाख रुपए कमाना सिखा रहा हूँ, कहना आपको आता है कमाना? नहीं आता, कहना फिर मुझे सिखाना दो। डॉक्टर के पास जाके चिड़चिड़ नहीं करते, चुप करके दवाई खाते हैं। आपको ऐसे वालिदैन को भगा दें वहां से, कहना छुट्टी करो यहाँ से, अगले बच्चे को ले आए, इश्तेहार लगाएं, आओ मैं लाख रुपए कमाना सिखाऊं, आ जाएंगे बच्चे। वो अभी खच्चल ख्वार हो रहे हैं, हाँ जी दुकानों पे बैठ रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? पैसों के लिए जा रहे हैं ना, कि 50 रुपए रोज के मिलते हैं। 50 की जगह उम्मीद तो होगी, कहना यार 5 बच्चे हैं, 2 मेरे पास छोड़ दो, 3 ला दो तुम साइकिल वाले के पास, नहीं कमाए तो ले जाना 1 साल बाद, सही। 2 साल मुझे दे के देख लो। जन्नत के लिए भी देख बच्चा बुक कराते ना, चलो भाई एक को हाँ हाफिज जी बना हाँ दो जन्नत हो जाएगा, साथ एक को पुश्त उधर पर लगा दो उधर पूछ जाएगा, है ना? तो ये 2 बच्चे इधर बुक करा लें आप, बच्चों की कमी तो है नहीं। स्टेप्स में उनको ना, जिस तरह आपने कहा है स्टेप्स में उनको इस तरफ लाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। फिर आप डरे हैं अभी तक? नहीं सर मैं डरा नहीं हुआ, हाँ
असल में ना हमें आप उनको ये बोलें कि भाई 1 महीने के बाद से हम सिर्फ यही पढ़ाएंगे, आप किसी और बच्चों को किसी और स्कूल ले जाएं, हम तो इनको 1 लाख रुपए महीना कमाने पे लेके जा रहे हैं, आपने बच्चे और लाने और ले आए, इनको ले जाना इनको ले जाए, आपकी मर्जी। 3 महीने से 4 महीने लगेंगे आपको ट्रांजिशन में, क्योंकि असल ट्रांजिशन आपका है, बच्चों का नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बच्चे नहीं, बच्चों का टीचर का कोई, यकीन करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग शिफ्ट हो जाएंगे आपके इलाके में, आना शुरू हो जाएंगे, अख्तर भाई मेरे बच्चे को भी लगा के सिखा दे। सबके हालात फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये तो फिर क्लियर है तो सर, ये फिर तो जब क्लियर। है ही वही, तो वो जेवर बेचेगी, चीज़ें बेचेगी, आ जाएगी, माँ लेके आएगी ज़बरदस्ती। आपको परेशानी हो रही है, आपका कोई स्कूल गारंटी करता है 1 लाख रुपए महीना 50,000 सिखाना था? कोई नहीं एक सर, स्कूल कोई बता दें, चले बीकानौज नहीं बता सर, दें। कौन 20 साल पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है, तो मैं बल्कि तो आपको कह रहा हूँ कि आपका बच्चा लगा, कहें आपका बच्चा इधर ही रहेगा जब तक उसको 1 लाख रुपए नहीं कमाता, इधर ही मेरे पास ही रहेगा। जब तक लाख नहीं कमाता ये बच्चा मेरा है, जब लाख कमा ले तो आधे आधे कर लेंगे, खत्म। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं। जब आपने इकोनॉमिक्स ही ठीक करनी है हाँ जी, हाँ। तो उसको कहें इधर ही रखो बच्चे को, ये बच्चा मेरा है, जब तक ये नहीं कमाता मैं इसके साथ लगा रहूंगा, मेरा टीचर मेरे साथ है, मैं लगा रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इससे ज्यादा तो कमिट नहीं कर सकता ना कोई, हाँ और जी, क्या कमिटमेंट करे कि मैं आपके साथ हूँ। ये तो यहाँ पे तो जी चलो मैट्रिक हो गया भगाओ यहाँ से, अच्छा ही है ये सर। कोई तरीका नहीं है। आपके साथ रहेगा, आपने उसको गारंटी कर दें कि जब तक ये बच्चा नहीं कमाएगा मैं आपके मेरे पास रखें इसको, और जब कमा लेगा तो ₹1,00,000 तो आधे आधे होंगे हमारे। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं आज से यही खुद ही करता हूँ। भाग जाएंगे बाकी वाले, फालतू वाले और अच्छे वाले और आ जाएंगे। आपको वो चाहिए जिनमें ये पैशन हो, जिनमें ये जज्बा हो, जिनके वालदेन साथ हों। जिस बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे अलमदार जो है शिफ्ट हुआ है, 4 घंटे दूर रहता है कराची से, उसके वालदेन पूरा घर छोड़ के अपना 4 बच्चे लेके शिफ्ट हो गए, गली में उन्होंने किराए पे जगह ली, वो वहाँ रह रहे हैं इसलिए कि हाँ शायद हमारे बच्चे ठीक हो जाओ। मैं खुद देखता हूँ इस बच्चे के साथ, मैं इस बच्चे को सिर्फ 1 साल पहले मैंने अपने साथ गाड़ी में बिठाया, उसको उल्टियाँ हो गई थी, उर्दू नहीं अच्छा, आती थी उसको, हाँ वो यही बता उर्दू रहा नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, डर इतना डरता था कि गाड़ी में बैठ के उसने उल्टी कर दी। और आज 1 साल बाद आप देखें, लग रहा था पता नहीं किधर से आया ये। बाकी बच्चे नहीं हुए इसके, क्योंकि बाकी बात नहीं मानते हमारे, सिर्फ एक एक ये बच्चा बात मानता है, उसके 3 भाई और हैं वो नहीं बात मानते। तो वालदेन भी मुझे लगता है कि वो ज़्यादा नहीं मनवा, कहते एक ही ख़राब हो जाए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं ये देख रहा था कि वालिद ने उसकी कंप्यूटर ख़रीद के दिया उसको घर में, बड़ा सा एक, कल फ़ोटो लगाई थी, खुश हो रहा था। ठीक। तो वालिदैन जिसके साथ हैं वो बच्चे बहुत तेज़ हो गए, हाँ ये जिनके तो है। वालिदैन साथ नहीं दे रहे हमारा, वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे जैसे वही वो रेहान आपसे वो इस्लामाबाद में शायद मिला था, रेहान बच्चा छोटा, उसके वालिद ही हैं। नहीं उसको। हाँ, लेकिन हमारे स्कूल की मैं बता रहा हूँ हाँ, कि हमारे 3 फैमिलीज ऐसी हैं जो वालिदैन बिल्कुल वालिदैन साथ हैं, सही है। बिल्कुल डटे हुए हैं कि हाँ नहीं आपने करना है, तो वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं आगे। और जो बाकी बच्चे हैं उनके वालिदैन साथ नहीं है, तो वो बस वो ऐसे ही ठीक हैं, है सर, क्योंकि आज से ना ये इंशाल्लाह। होमवर्क ही नहीं करते। जब वो एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो जान कहाँ से आएगी। ऐसा ही है। अब आप भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जान नहीं आएगी। मैंने आपको एक्सरसाइजें बताई हैं, आपको एक्सरसाइजें करेंगे तो आप ठीक होना शुरू नहीं मैं होगा। तो दवाइयों का कोई काम नहीं, एक्सरसाइज का सारा काम। आज कोई से कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई मोबाइल नहीं चाहिए, जो आपके पास है जी, बस आपने जैसे हार्ट अटैक के बाद वॉक करनी है, इसी तरह से ये हार्ट अटैक ही समझ लें कि है सही। कि नई तब्दीली लानी है। तो ये इंटरव्यूज़ 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 इंटरव्यू से आपका हाथ सेट हो रहा है, मोबाइल सेट हो रहा है, इंटरनेट सेट हो रहा है, दिमाग सेट हो रहा है। चीजें करने आ रही। हाँ जी, ये इंटरव्यू नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें उसी के हाँ अंदर ऐसे ही घुसी हुई सर, हैं। ऐसे ही। जैसे कल वो नहीं हो रहा था, पहले युसरा आई तो वो नहीं हो रहा था, तो वो फिर अलमदार आया, तो फिर मैंने अपने बेटे को, दानिश उसका नाम है, तो उसको बुलाया, मैं कहा यार ये देखो कैसे होना है। फिर उसने कुछ चीजें छेड़ी, तो वो अब मैंने उसको समझूंगा भी, उसको जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा, 10 दफ़ा सीखने करेंगे सीख जाएंगे। आफ्टर 55 ईयर्स अब सीखने पे आ गए हैं, वो तो सारी सर ज़िंदगी सीखना है सीखना है। इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त, सवाल ख़त्म। सर सवाल जन्म लेंगे, अभी तो आपकी बातों पर अमल करना है ना, जी तो जी। अब अमल जाके करते हैं। तो आप अपनी सारी टीचरों को फेसबुक बनवाएं, जो टीचर नहीं मानती उसको छुट्टी दे दें, अगली रख लें। मैं आपके लिए एक ऑफ़र दे रहा हूँ, आप 5 टीचर मेरे खर्चे पे रख सकते हैं, लेकिन उसको मेरा कुरिकुलम फॉलो करना होगा।
ठीक है, उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, उनको इजाज़त होनी चाहिए घर से, लड़का भी हो कोई मसला नहीं, उनको नहीं वो लड़के ही होंगे, छोटे बच्चों के लिए वो लड़के ही काफी। लड़की ले लें लड़का ले लें, उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, उनके पास उनको इजाज़त होनी चाहिए सोशल मीडिया चलाने की, उनको हमारे 6th क्लास का कुरिकुलम पूरा करना होगा 6 महीने, जो वो वीकली रिपोर्ट जनरेट होगी, जो नहीं करेगा उसको हम निकाल देंगे, फिर अगली रख लेंगे। ठीक है, तो आपको उसकी तनख्वाह मैं दे दूंगा 5 की। ट्रेनिंग के दौरान वो आएंगी, सिर्फ ट्रेनिंग लेंगी, ट्रेनिंग के दौरान उनको पैसे मिलेंगे 5,000 रुपये महीना। तो वो 5 बच्चियाँ आएंगी, वो सीखेंगी, जो नहीं सीखेगी उसको भगा देंगे। एक्चुअली मैं अब आपको बताता हूँ अपने सिर पे। जी मैं मेरे पास जो 50-55 बच्चे हैं, उनको एक टीचर, मैं, मेरी वाइफ और मैं आपको 5 टीचरें दे रहा हूँ, उनकी तनख्वाह मैं दूंगा। ठीक है, 5,000 रुपये महीना एक टीचर को दूंगा सीखने के दौरान। वो सुबह आएगी 7:45, 7:30, 7:45, जो भी आपका टाइम है, 1 बजे तक 2 बजे तक रहेगी, सीखेगी भी और बैठी रहेगी, सिर्फ सीखने के पैसे मिल रहे हैं उसको। वो बच्ची 2 में से 3 महीने लेगी सीखने में, उस दौरान में उसको तनख्वाह मैं देता रहूँगा। वो आपकी हेल्प भी करेगी बच्चों के साथ और ख़ुद भी सीख जाएगी, बच्चों को भी यही कराएगी। बस अगर आप चाहें तो ये मैं कर सकता हूँ। नहीं सर क्यों नहीं, एक्चुअली मैं आपको वो सूरत बताने लगा था अभी ना, क्योंकि मैं बच्चों को, मैंने जो बड़ी बच्चियां हैं मेरे स्कूल की जो मुझे मैंने टीचरें रखी, वो एक किताब निकालो, दूसरी निकालो, तीसरी निकालो, उस पर लगी हुई थी। तो मैंने अपनी बच्चियों को ट्रेन किया, मैंने कहा आप जब यहाँ से फारिग हो ना, कम अज कम अपने घर में ट्यूशन पढ़ा सकें और कम अज कम कोई 15-20 हज़ार कमा सकें। तो अब बच्चों को पढ़ाना आपको आएगा, तो वो 2 बच्चियां जो मेरी हेल्प करती हैं साथ में, तो मैं उन्हीं को क्यों ना मुकम्मल ट्रेन करूं। मैट्रिक पास होनी चाहिए, अंग्रेजी मुनासिब होनी सर चाहिए। जैसे आपने कहा मैट्रिक, तो वैसे मैं नहीं, खिलाफ हूँ। कोई बात नहीं, मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्योंकि ये टीचरें मैं इसलिए ट्रेन करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास जब ये रहेगी, यही बच्ची बाजार में 25,000 से 50,000 की हो जाएगी 6 महीने बाद, खुद ब हाँ खुद। ये तो है। तो वो आपके पास टिकेगी नहीं, या तो मोहब्बत वाली होगी तो कर लेगी, लेकिन अगर पैसों की लालच होगी तो चली जाएगी। और उसको हम ये पढ़ाना भी सिखा देंगे कि वो अपना स्कूल खोल लेगा। और सर आप उसको ये प्लेग्राउंड मिल रहा है, हाँ उस बच्ची को सही ये है। प्लेग्राउंड मिल रहा है कि तुम आओ, सीख भी लो हम्म, और दूसरों को भी सिखा लो। तो ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ हम्म, कि ये टीचरें ट्रेन हो जाएं। यहाँ टीचर नहीं है। हाँ कल भी मेरे साथ एक ड्रीम लैंड स्कूल वाले थे, उनके कितने हाँ मैं सुन रहा था, 10,000 बच्चे हैं, वो 2 थे शायद। टीचर मांग रहे थे, जी टीचर नहीं है। हाँ ठीक। आज मुझे कहत है, आज कहत मुझे है। एक और टीचर, एक और ने मिला, उनके पास 30,000 बच्चे हैं। जी। आज मेरी मीटिंग है, टीचर नहीं है। तो मैं आपके स्कूल को टीचर ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ। तो सर ये ऐसा करें ना, आप मैट्रिक की शर्त ना रखें। नहीं, मैट्रिक शर्त है, सर मैट्रिक शर्त है, सुन लेना, 18 साल उम्र शर्त है, ये दोनों शर्तें हैं, सर मैं आपको ये बताता दोनों हूँ, शर्तें मैं हैं। अगर यही, आप लेना चाहें सर तो ये मैं फिलहाल ये शर्त है। यही आपको बताता हूँ ना, यही। अब जब आपने, क्योंकि मैं अब मेरा डर खत्म हो रहा है ना, तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, पता कि जो मैट्रिक पास है या 3rd ईयर है ना, कहीं से भी उससे बेहतर वो जो मेरे पास बची है ना, वो मच बेटर। मैं आपसे ज़्यादा ये बात जानता हूँ, मेरे पास भी यही सिचुएशन है, लेकिन बाजार में वो बच्ची जाके नौकरी नहीं कर सकती। हाँ जी ऐसे ही। तो मुझे ऐसी बच्चियां चाहिए या लड़के चाहिए जो आपके पास से निकल के कहीं और भी जा सकें बाद में, सिर्फ आपके पास ना रहें थोड़े दिन। ये आपने देखा हीरे को तराशने के लिए एक वो क्या होता है, प्लेट होती है ना, उसमें भी हीरे होते हैं छोटे छोटे। ये बच्चे डिसिप्लिन करने, ये जो टीचरें हम हायर कर रहे हैं ये फैसिलिटेटर होती हैं। बच्चे ज़्यादा तेज होंगे इन टीचरों से, लेकिन इनकी ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है। और बाज़ार में एक 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 देखें, अब 14 साल की बच्ची से बच्चा नहीं पैदा कराया जा सकता, 18 ही से कराना होता है ना, एक उम्र की रिक्वायरमेंट। इसी तरह से 18 की जो बच्ची होगी नहीं सीखेगी, ख़राब होगी, मालूम है मुझे ये बात, लेकिन उसकी उम्र क्योंकि ज़्यादा है तो वो 8 साल के बच्चे को कंट्रोल कर सकती है। 12 साल की बच्ची 18 साल की औरत को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके अंदर ज़िंदगी का तजुर्बा है। वो ज़िंदगी का तजुर्बा 12 साल 14 साल की बच्ची के पास नहीं होता है, वो तजुर्बा चाहिए होता है, ठोकरें खानी होती हैं। तो अगर आप टीचर हायर करें तो 20-22 साल की, 18 से 20-22 साल की रखें,
जो कि किसी और स्कूल में जाके लग सके। ये टीचरें ट्रेन होंगी। आपके इलाके में बहुत लोग रहते हैं, सस्ती टीचरें मिल जाएंगी, उनको ट्रेन कर लें। ये सिर्फ बैठेंगी और अपना काम करेंगी, चाहे ना भी सिखाएं, अपना काम कर लें, बस बड़ी बात है। जो आप गाइड करेंगे हाँ, वो 3 करें। महीने में आप देखेंगे कि आपके बच्चे इन टीचरों की वजह से तेज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे टीचर को तो आता नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा आता है। आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, क्या था? टीचरों से अच्छा काम बच्चे कर रहे होंगे, हम्म, लेकिन टीचर की फिर भी आपसे अच्छा काम आज आपका बेटा करता है नहीं करता, लेकिन अच्छा, आपकी आप हैं, सही है सर। आपकी भी जरूरत है ना। ठीक हाँ, है, टेक्निकली आप नहीं है स्ट्रांग, लेकिन इमोशनली, कॉन्फिडेंस वाइज, दुनिया देखने के वाइज आपका बेटा आपसे नहीं कम्पीट कर हाँ, सकता। ये तो है। वो भी तो चाहिए ना एक काम। हम्म, इसकी ट्रेनिंग हो रही है आजकल। जो चीज है कि इसके ऐसा बंदा हो जो थोड़ा सा टेक्निकल होना चाहता हो, बस जैसे आपको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? ठीक है सर, मैं करता वो हूँ। टीचर कैटेगरी को, फिर आप प्रिंसिपल कैटेगरी के लेकर आएंगे। अभी हम लोग कोर्सेज लेकर आ रहे हैं जो कि ठीक, ट्रेनिंग होगी, आप माने, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर।